नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणाएं, छात्रों के शिक्षा ऋण पर ब्याज माफी, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी। आयकर विभाग ने 15 सितंबर से 16 सितंबर 2025 कर दी अंतिम तिथि। 7.3 करोड़ रिटर्न पहले ही हो चुके हैं दाखिल। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 430 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ी। आईजीआईएमएस को मिली 30 अतिरिक्त सीटें। अब कुल 3170 सीटों पर होगा नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का नोटिफिकेशन किया जारी। बिचौलियों की भूमिका घटेगी, किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और मार्केटिंग का फायदा। ईडी के निशाने पर आए रॉबिन उथप्पा। 1x बीट मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। रैना धवन और बॉलीवुड हस्तियां भी जांच में शामिल। एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन पर अब ब्याज नहीं लगेगा। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 2 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा और किस्तों की अवधि बढ़ा करके 84 से 120 महीने कर दी गई है, जिससे बिहार के 6 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। जीविका दीदियों के लोन पर ब्याज घटाकर 7% तक किया गया है और कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी की गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू की गई है। वहीं आशा ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया गया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। लखपति दीदी योजना से महिलाओं को 5 लाख तक बिना ब्याज लोन मिलेगा। इसके अलावा पिंक टॉयलेट, पिंक बस, कन्या मंडप और महिला हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी, जो महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए राहत का काम करेगी। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि आज। आईटीआर फाइल करने वालों के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ा करके 16 सितंबर यानी कि आज तक कर दी है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया। विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल के आंकड़े से ज्यादा है। डिपार्टमेंट ने करदाताओं और पेशेवरों का आभार जताते हुए बाकी लोगों से समय पर आईटीआर दाखिल करने की अपील की है। साथ ही ई फाइलिंग पोर्टल पर दिक्कत आने पर समाधान बताए गए हैं, जैसे टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करना, कैश कुकी साफ करना, दूसरे ब्राउजर या फिर इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करना, एक्सटेंशन डिसेबल करना, ब्राउजर अपडेट करना और नेटवर्क बदल कर देखना। जरूरत पड़ने पर करदाता हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार में बढ़ी 430 एमबीबीएस की सीटें। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एमबीबीएस की 430 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने इसकी स्वीकृति दी है। इसमें आईजीआईएमएस को 30 अतिरिक्त सीटें मिली है, जिससे अब वहां 150 सीटों पर नामांकन होगा। नई बढ़ोतरी के बाद बिहार में कुल 3170 सीटों पर एमबीबीएस छात्राओं का नामांकन होगा, जिनमें सरकारी कॉलेजों में 1420 और निजी कॉलेजों में 1750 सीटें होगी। इस बीच बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। उम्मीदवार 18 सितंबर तक कॉलेज चॉइस फिलिंग और लॉक कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में नीट 2025 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र, आवासीय जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र शामिल है। रावण वध कार्यक्रम में 128 सीसीटीवी से होगी निगरानी। पटना के गांधी मैदान में दशहरा और रावण वध कार्यक्रम के लिए व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई है। 128 सीसीटीवी कैमरों, 229 पोल लाइट, 15 हाई मास्ट लाइट और 13 वॉच टावर से निगरानी। सभी 12 गेट निकासी के लिए खुले रहेंगे और अस्थायी थाना भी सक्रिय रहेगा। मुख्य गेट पर एसडीआरएफ तैनात रहेगी और जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मैदान का निरीक्षण कर भीड़ प्रबंधन, यातायात, प्रकाश, चिकित्सा, पेयजल, अग्निशमन समेत सभी इंतजाम मानकों के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। गांधी मैदान को 4 सेक्टरों में बांटकर मॉक ड्रिल कराने का कहा गया है। जैसे ही जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ और अन्य मार्गों पर यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला और दशहरा महोत्सव आयोजित होंगे, जिनमें प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने पर जोर दिया गया है। बिहार की नदियों का बदलता स्वभाव। बिहार की नदियों का बदलता स्वभाव। बिहार की नदियों में बारिश और नेपाल से पानी आने
पर जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन 48 से 72 घंटे में तेजी से नीचे गिर जाता है। गंगा, कोसी, गंडक, फल्गु जैसी नदियां कुछ ही दिनों में सूख जाती है, जिससे भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता। विशेषज्ञों का मानना है कि गाद जमने, अतिक्रमण और जल संग्रहण की ठोस योजना के अभाव में पानी ठहर नहीं रहा। उत्तर बिहार की नदियों में नेपाल, तिब्बत और दक्षिण बिहार की नदियों में झारखंड और मध्य प्रदेश से पानी आता है, लेकिन बारिश से रुकते ही नदियां सूख जाती है। कोसी, गंडक के बराजों पर भी पानी लाखों क्यूसेक घट जाता है। वहीं जमीन के प्यास और भूजल का अत्यधिक दोहन स्थिति को और बिगाड़ रहे। बरौनी, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद और कैमूर में नदियों का यही हाल है। बरसात में लबालब, लेकिन गर्मियों में सूख जाती है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी, 475 करोड़ स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जनसभा के दौरान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा की। इस बोर्ड के लिए 475 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मखाना बोर्ड का उद्देश्य बिहार के मखाना किसानों को बेहतर मूल्य, आधुनिक टेक्निक और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है। बोर्ड किसानों को संगठित मंच प्रदान करेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी, उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। इसके अलावा किसानों को मखाना की खेती में नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। बोर्ड मखाना का ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगा और प्रसंस्करण इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। यह कदम बिहार को मखाना हब ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा। 90,000 मतदान केंद्रों पर सेक्टर अधिकारी और पुलिस की विशेष निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और मतदान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को संवेदनशील और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने का जिम्मा सौंपा है। राज्य में 90,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी निगरानी के लिए करीब 9,000 सेक्टर पदाधिकारी तैनात होंगे। हर 10 से 12 बूथ को एक सेक्टर में रखा जाएगा और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा निगरानी की जाएगी। कमजोर इलाकों में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने, बूढ़े, महिलाएं और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं मतदान से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं संवेदनशील इलाकों में उड़नदस्ता दल सक्रिय रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या दबाव की स्थिति तुरंत नियंत्रित की जा सके। दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया घोषित, 17 सितंबर से शुरू होगा परिचालन। रेलवे ने बिहार के यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया। ट्रेन का किराया तय कर टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं दानापुर से जोगबनी तक चेयर कार 1,320 और एग्जीक्यूटिव क्लास 2,375 का किराया रखा गया है। बीच के स्टेशनों जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और पूर्णिया के लिए अलग दरें तय हुई है। वहीं ट्रेन नंबर 26301 और 26302 के साथ इसका नियमित परिचालन 17 सितंबर से होगा। उद्घाटन दिवस पर ट्रेन जोगबनी से दानापुर तक सफल यात्रा कर चुकी है। वहीं सीमांचल और कोसी क्षेत्र के यात्रियों के लिए यह ट्रेन वरदान साबित होगी। हाई स्पीड और आधुनिक सुविधाओं के साथ पटना कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे कारोबार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आसान हो जाएगी। दीघा पुलिस ने कार से 520 लीटर शराब बरामद की। दीघा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान रुपसपुर दीघा रोड से सड़क किनारे खड़ी एक कार से 520 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस के पहुंचते ही कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं थानेदार के अनुसार शराब की इतनी बड़ी खेप अवैध तस्करी के लिए लाई गई थी। दूसरी ओर गर्दनीबाग पुलिस ने जांच अभियान में शराब तस्करी का मामला पकड़ा है। इस दौरान स्कूटी सवार बबलू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो मूल रूप से मनेर का रहने वाला है। वर्तमान में 70 फीट इलाके में रहता है। स्कूटी की तलाशी में 2 पाउच शराब बरामद हुई है। वहीं पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है और फरार कार चालक की तलाशी कर रही है। लगातार कार्रवाई से स्पष्ट है कि राजधानी पटना में पुलिस अवैध शराब तस्करों पर सख्ती से नकेल कस रही। बिहार तकनीकी कॉलेजों में टॉपर छात्रों को अगले साल मिलेगा लैपटॉप। बिहार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और
तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अभियंता दिवस पर मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के मौके पर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित है और सभी कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगले वर्ष से तकनीकी कॉलेज के प्रत्येक ट्रेड के टॉपर छात्रों को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने बताया कि अब तकनीकी कॉलेजों में जापानी समेत 5 विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होगी और नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। 7वें और 8वें सेमेस्टर के छात्र सार्वजनिक क्षेत्र में। सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने बताया कि अब तकनीकी कॉलेजों में जापानी समेत 5 विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होगी और नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। 7वें और 8वें सेमेस्टर के छात्र सार्वजनिक क्षेत्र में इंटर्नशिप पूरी करने पर 10,000 रुपए प्राप्त करेंगे। पुरस्कार समारोह में टॉपर छात्रों को 3 से 5,000 रुपए नगद, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। वहीं मंत्री ने शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और छात्रों को राष्ट्र हित में काम करने का निर्देश दिया। गांधी मैदान से रवाना हुआ भाजपा का चलो जीते हैं रथ यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पटना के गांधी मैदान से चलो जीते हैं अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों को रवाना किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अभियान के तहत राज्य भर में 50,000 स्थानों पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन, संघर्ष और उनके नेतृत्व में हुए बदलाव की झलक दिखाई जाएगी। रथ यात्रा का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार है। साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित होगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर, पौधारोपण और जन सेवा से जुड़ी गतिविधियां करेंगे। इससे पार्टी की जन सेवा वाली छवि को और मजबूती मिलेगी। दूरसंचार मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा कानून नवंबर में संसद में पेश करने का किया ऐलान। बापू टावर में भारतीय दूरसंचार सेवा संघ के बिहार चैप्टर के 60वें स्थापना दिवस समारोह में खुलासा हुआ कि बिहार में एक व्यक्ति के नाम पर 6,800 सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए थे, जबकि कानूनी तौर पर किसी के नाम पर 9 से अधिक सिम रखना अपराध है। दूरसंचार मंत्रालय के उप महानिदेशक सूर्य प्रकाश ने कहा कि साइबर अपराध रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नए साइबर सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे नवंबर में संसद में पेश किया जाएगा। समारोह में टेलीकॉम सेक्टर की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र टेलीकॉम के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है।